क्रिकेटर्स ने वहां पर वो कर दिया कि हम थ्रेटन कर रहे हैं बॉयकॉट। नहीं मतलब इस पर बांग्लादेश मैनेजमेंट या जो वर्ल्ड कप क्रिकेटर्स मतलब ये लिप्टन जितने बंदे हैं वहाँ उनके जो एक बीसीबी डायरेक्टर हैं नजमुल इस्लाम, उन्हें बोला कि अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते तो हमारा कोई नुकसान थोड़ी है, ठीक है, नुकसान प्लेयर्स का होगा। मतलब उन्होंने बोला कि हमारा बांग्लादेश क्रिकेट नहीं खेला तो बांग्लादेश को नुकसान नहीं है, है, पर फॉर एग्जांपल ये लिटन दास है तो भाई का दिक्कत। बोला कि बांग्लादेश का एज क्रिकेट बोर्ड कोई लॉस नहीं है, जो लॉस होना है प्लेयर्स का होना है। और जब वो कहीं पर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं तो वहां जब वो नुकसान होता है तो हम उनसे क्या पैसे ले लेते हैं वापस, उस तरीके की बात। तो ये तो बड़ी वैसी बात है उधर जो क्रिकेट मतलब आप ये देखो, ये वही वाली बात है कि क्रिकेटर्स को आपने बीच मझधार में छोड़ दिया, इस टाइप की बात है। जब आप एक तरफ बांग्लादेश के वोकल थे कि हम बांग्लादेश के लिए सोच रहे हैं, जब आप बांग्लादेश बोलते हो तो पूरे देश होता है उसमें। वो क्रिकेटर ऐसा नहीं होता कि वो बगल में बलोच के क्रिकेटर है, तो है तो बांग्लादेश के ना। और ये भी है सिचुएशन वहां पर कि जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस हैं, आज क्या वेडनेसडे है, आज वेडनेसडे क्या है? हाँ, तो कल वाले मैचेस भी वहां पर अब डाउटफुल है कि वो मैच होंगे नहीं होंगे, क्योंकि बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने तो बोल दिया कि भाई कि जब तक वो अपने बयान जो उन्होंने बयान दे दिया नहीं सब उस पर अगर वो ये तो बड़ा मतलब वैसा वाहियात सा बयान है। ये थोड़ा बोल सकते हो यार आप अपने मतलब आप एक तरफ आपकी देश की अखंडता के लिए खड़े हो, आपस में दूसरी तरफ मुझे तो ये भिड़ तो चुके हैं पहले से, मतलब वही चीज है ना, ये गलत है। क्रिकेटर्स को थोड़ा पहले से ही चुके हैं वहां पर, तो ये एक और उनके लिए ट्रिकी सिचुएशन पहुंच गई जहां पर बांग्लादेश क्रिकेटर्स अब जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मतलब ठीक है वो वहां पर कोई प्रेसिडेंट या वैसे नहीं है, बट स्टिल वो आपके एक बोर्ड डायरेक्टर हैं, बीसीबी के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम, और उन्होंने आई थिंक यही वो है जिन्होंने एजेंट बताया था शायद तमीम को, नजमुल इस्लाम था उनका नाम, देखो चेक करना, जिन्होंने तमीम को इंडिया का एजेंट बताया था। तो ये भाई बॉयकॉट की बात हो गई है। हाँ, नजमुल इस्लाम। मोहम्मद मिथुन जो प्रेसिडेंट है क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश, अनीमुल इस्लाम की क्या पोस्ट है वहां पे? अब मैंने का पता नहीं भाई, ऐसे नाम से ऐसे मत बोलिए, मैं गूगल पे कुछ और सर्च ऐसे कोई वो थोड़ी है कि अनीमुल इस्लाम अभी थे ना, प्रेसिडेंट पूछ रहे हो आप कल परसों। एक उनका मुझे पुराने वाले याद है, अनीमुल इस्लाम इनके कैप्टन हुआ करते थे, मुझे याद है। तो मोहम्मद मिथुन जो कि उनकी जो क्रिकेटर्स वाली बॉडी है वहां पर, तो उन्होंने बोला है कि भाई कि नजमुल इस्लाम ने जो है जिस तरह के कमेंट्स दे दिए हैं, तो और इवन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने आप को अलग रखा है उनके बयानों से। उन्होंने बोला कि भाई कि हमारे ये इमोशंस या सेंटिमेंट्स नहीं है, हम ये नहीं मांगते, हम उनकी मतलब बातों के साथ स्टैंड नहीं करते कि जो उनके बयान आए हैं। तो उन्होंने पूरा एक प्रेस रिलीज वहां पर दी है और वो कोई ना इंडोर्स करते उनकी बातें, ना उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते उनकी स्टेटमेंट के। इन्होंने कहा था नजीम इंडियन एजेंट तमीम इकबाल को, तो ये उन्होंने बोला था। और ये भी उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कि हम जो है एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे जिसका इस तरीके की चीज़ जो निकल कर आती है। तो यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ हो गई ना कि जहाँ पर आप अपने क्रिकेटर्स का भी नहीं सोच रहे हो। ये तो इनका ओन गोल है, ये तो इनका ओन गोल है फिर जो इनका क्रिकेटर्स के साथ आप देखो। और उन्होंने ये बोला कि भाई देखो हमारा पर्सनली हमारा एज अ क्रिकेट बोर्ड नहीं है लॉस, प्लेयर का हो तो हो। उन्होंने ये मतलब इस तरह की बात बोलती है कि प्लेयर का होता है तो होता है क्योंकि उनकी मैच फीस नहीं। प्लेयर कोई टेस्ट ट्यूब बेबी थोड़ा आपके हैं, वो भी तो आपके देश का हिस्सा है, ऐसा थोड़ा ना कि बाहर से आप उनको उठा के लाए थे। तो उनका बयान भाई मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाजा मिलेगा। और कंपनसेशन की बात जब उनसे हुई ना कि क्या आप कंपनसेशन दोगे, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई कि हम क्यों कंपनसेट करें जब ये कहीं भी जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं, तो जो हमारा करोड़ ऑफ टका जो लगता है तो क्या हम उनको पैसे उनसे वापस मांगते हैं। इस तरीके की बयानबाजी बड़ी छोटी बहुत छोटी तो बयान फिर वो बात हो गई ना। आई थिंक अब बांग्लादेश के लोगों को मैं लिटरली बोल रहा हूँ क्योंकि हमें आते हैं सुनते ये अगर इस पे अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो फिर आप भी बड़े वो मतलब आप अपने देश के यार देखो ये नेता अब पॉलिटिक्स वहां पे भी वही कर रही है। ये तो साफ साफ जैसे नहीं ये दिस इज अ ब्लडी हेल पॉलिटिक्स जो मैनेज करके चलते हैं दोनों तरफ। ये तो कह रहा है कि भाई जो करना है करो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। एज अ क्रिकेट बोर्ड 2027 तक हमारा कोई रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा क्योंकि 2022 की जो आईसीसी की फाइनेंशियल मीटिंग थी यहाँ पर सब फिक्स हो चुका है। फ्यूचर वर्ल्ड कप्स और फ्यूचर बायलैटरल और जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो बाकी टीम्स के साथ हमारे एफटीपी के अकॉर्डिंग उनकी तय है, उनका कहना ये है। फिर उन्होंने बोला कि भाई जो वर्ल्ड कप उसको इफेक्ट नहीं करेगा, प्लेयर्स लूज आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो खेलते हैं तो उनको मैच फी मिलती है, अगर कोई बढ़िया करता है प्लेयर ऑफ द मैच मिलता है तो उसको उस तरीके का पैसा मिलता है। तो आईसीसी की रेगुलेशंस और रूल्स के अकॉर्डिंग एक बात बोलूं, पैसे का नुकसान उनका है, वो प्लेयर से मतलब होता है। आई थिंक जब दीपक ने उस दिन हमारी एक बहुत पहले चर्चा चली थी जब ये इंडिया पाकिस्तान पहलगाम का, तो किसी देश का निकल कर आया था जिसने उसने मना किया था। आई थिंक यूएस ने भी कभी ओलंपिक में अपने खिलाड़ी भेजने से मना किया था, बट यूएस का मैं पढ़ रहा था, मैंने बहुत रिसर्च किया उस पर, मैं जाके देखा था कि क्या प्लेयर्स को कंपनसेट किया गया था। बाद में निकल कर आया हाँ कभी कुछ संसद में उन पे बात हुई कि इनको यार क्योंकि ये 4-4 साल 10-10 साल प्रैक्टिस करते हैं उस चीज के लिए, तो आप एटलीस्ट उनका जो खर्चा हुआ उसको कंपनसेट कर दो।
तो वो कहीं निकल कर है कहीं आया नहीं है, कहीं निकल कर आया कि बातें हुई बस मिला नहीं। बट टू बी ऑनेस्ट, जब बांग्लादेश ये वाली बातें कर रहा है तो आप यार क्रिकेटर्स को अगर आप पैसा, मतलब अगर आप यहाँ पे ये आपको बयान देना था, हाँ में कोई घाटा नहीं है लेकिन हम अपने क्रिकेटर्स के साथ खड़े हैं, क्रिकेटर्स को जो उस टाइम कमाई नहीं होगी वो हम कंपनसेट करके देंगे, तब आप इस तरीके से सोचो कि अगर बोर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो प्लेयर्स क्या एग्जिस्ट करेंगे? अरे यार फिर ये और हम कोई कंपनसेशन नहीं देंगे जब खिलाड़ी कहीं जाकर कुछ कर नहीं पाते। यानी कि आप अगर वर्ल्ड कप गए और अगर आप हार गए तो हमारा जो पैसा लगता है आपके ऊपर। यार मैं कल आपको यही तो मेरा बच्चा अगर फेल हो गया तो मैं बच्चा, क्या पोजीशन है इनकी? डायरेक्टर है वहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में। मेरा बच्चा अगर 5वीं क्लास में फेल हो गया कमेटी के वो है तो नहीं, क्रिकेट से इनका कोई नाता है? मुझे तो ये जान के हैरानी हो रही है। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के और एक डायरेक्टर भी है उस बोर्ड में। जय भाई आप पता है समझो, देख लो बांग्लादेश की सिचुएशन समझाता हूं। मैं कल यही तो कह रहा हूँ, 2 साल रुक जाओ। आप देखो क्रिकेट को नाम की कोई चीज होती नहीं है दुनिया में। पहली चीज होती है कंट्री। बांग्लादेश जिस जगह पर पहुंच चुका है, आप लिटरली इसके बारे में समझो। बांग्लादेश जिस जगह पर पहुंच गया है वो आज के टाइम में पूरा रेडिकलाइज हो चुके हैं उनके वहां पे लोग, चाहे ये क्रिकेट ध्वस्त हो जाए। रही बात अभी आप कहते हैं ना कि उनके लोगों को बांग्लादेश क्रिकेट को समझना चाहिए। आज क्रिकेट उनके नाम के लिए कोई मतलब नहीं है। उनको एक डाल दिया गया है उनके दिमाग में कि जी क्या नाम है, बांग्लादेश। जिस जगह पर ये चूरन दिया जा रहा हो कि अरे भाई इंडिया का नॉर्थ ईस्ट तो अपना है, तो उनके माइंड में आज क्रिकेट थोड़ी चलेगा। वो तो कहेंगे कि यार हम तो जी कंट्री पंट्री फालतू चीजें सोचेंगे। और अगले 2 साल में ये चीजें और बढ़ेंगी। बट यार दीपक, ये चीज है ना कि ये ऐसे लोग क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग हैं ये बाकायदा। इनके लिए समझदार लोग तो दुनिया इनके मतलब बाहर ही जा रहे हैं ना बांग्लादेश से। आज इनका एक फॉर्मर कैप्टन है भाई कंट्री में, इसलिए नहीं आता, उसको मार दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं उस कंट्री से क्या मैं कह रहा हूं कि मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर या जो भी पोजीशन मेरी है, और मैं क्रिकेट को ये कहूं कि भाई तुम हार के आते हो, तुमसे पैसे पूछते हैं। सोचो ना, किसी कंट्री तुम पैसा हमारा डुबा देते हो। मेरे को एक चीज बोलने दो, मैं कह रहा हूं किसी कंट्री में आपने सुना है कि उनके एक पूर्व क्रिकेटर को बोल दिया जाए कि ये तो गद्दार है। कोई एक फॉर्मर कैप्टन इसलिए नहीं आ सकता कंट्री में कि उसको मार दिया जाएगा। पाकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री सुनी थी ना पहले, आज दूसरा पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका है। मैं कल इसलिए ये एक बड़ी बात मैंने इसलिए बोली कि यार हमने देखो भलाई वलाई थोड़ी करनी है दुनिया की क्रिकेट की भाई। या तो ये क्रिकेट में होते इतने तगड़े, इन्होंने ही बोला ना, आपने बताया ना कि बोला कि क्रिकेट बोर्ड ही नहीं रहेगा तो जी क्रिकेट क्या रहेगा। क्रिकेट बोर्ड इसलिए नहीं रहेगा, कल को क्रिकेटर नहीं रहेंगे। रही बात हम कल को कंपेयर करने लगते हैं अमेरिका या फिर हम इंग्लैंड जैसी कंट्री से, वो है मालदार कंट्री, उन पे है पैसा, वो पूरे टाइम पर अपने क्रिकेटर को घर बिठाकर खिला लेंगे। बांग्लादेश घर पे बैठ के नहीं खिलाएगा। उनको पैसा अगर बाहर से आएगा ना, फंड इनको आते हैं, हमें भी पता है कहां से आते हैं। जो नाम की एनजीओ चल रही है उनसे फंड बहुत मोटा आता है, पर वो फंड लगेगा दूसरी चीजों में ना, वो फंड लगेगा वो क्रिकेट का बढ़ोतरी। यार आप आज देखो ना, ईरान की जो सिचुएशन है, पूरी दुनिया ईरान से आज अलग थलग हो गई है। ईरान को आज के टाइम में ये थोड़ी समझना है कि हमारा कौन सा स्पोर्ट्स बढ़ेगा क्या बढ़ेगा। जब कंट्री ठुकती है तो ढंग से ही ठुकती है। क्रिकेट अभी आप इसमें देखो कि कपड़े लत्ते की दिक्कतें आने लगेगी। और हम आज उससे, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि इंडिया का स्टैंड क्यों नहीं आ रहा। मेरे को बड़ी उस चीज से मतलब चिढ़न मच रही है कि क्यों नहीं आ रहा आईसीसी का। कल आई थिंक कल की डेट आ रही है कि कल थर्सडे को कंफर्मेशन हो जाएगी, आईसीसी कंफर्मेशन दे देगा। और अभी जो अखबार वगैरह है उनके वो छाप रहे हैं कि वो हमारे हक में ही फैसला आएगा। एक बार हक में आ जाए, अगर हक में आ गया फैसला, फिर तो भाई बीसीसीआई को पकड़ना ही है। फिर तो भाई इससे बड़ी ना कोई बेइज्जती नहीं हो सकती कि आप ये बांग्लादेश की बात मान गए।